अस्सलामु अलैकुम। हम आप सबका बहुत बहुत वेलकम और खुश आमदीद करते हैं एक बार फिर दूसरी पारी में इस फाइनल मुकाबले की। यहाँ काजीकुंड के खेल के मैदान पर टारगेट है सामने एमसीसी लिरो के लिए 171 रन्स का, और एमसीसी की सलाबी जोड़ी मैदान के अंदर पहुंच चुकी है शाहिद नाग और जुनैद रथर के रूप में। और पहला ओवर इशफाक अनवर से डलवाया जा रहा है। फॉरन से ओवर द विकेट सेथर लेजेंड से वो बॉलिंग करने के लिए तैयार। ओवर द विकेट पहली गेंद फाइनल मुकाबले की दूसरी पारी की। शॉर्ट पे डिलीवरी कर दी और इसे खड़े खड़े ही प्रहार किया मिड विकेट डीप में। अच्छी फील्डिंग उबैद नजीर की, लॉन्ग ऑन से दौड़ लगाते हुए उन्होंने मिड विकेट डीप में पहुंचकर गेंद को फील्ड किया। खाता खुला पहली गेंद पर, अफदमाक हो गए शाहिद नाग पहली ही गेंद पर। और स्ट्राइक अब दूसरी गेंद पर जुनैद के पास है। जुनैद सामना करने के लिए तैयार। ओवर द विकेट इशफाक की अगली गेंद का। जुनैद ने हवा में शॉट लगाया, मिड विकेट के फील्डर दूसरे अटेम्प्ट से उन्होंने कैच ले लिया। उबैद नजीर होने चाहिए, जी हां वही, क्योंकि इस तरह का कैच उबैद नजीर ही लेते हैं। वारिश लॉन्ग ऑन पर थे खड़े, जब उनको लगा कि गेंद थोड़ा सा ऊपर है उन्होंने हाई जंप किया, दोनों हाथों से गेंद को कैच करने की कोशिश की, लेकिन गेंद हाथों को लगने के साथ नीचे गिरने वाली थी और जंप करते हुए छलांग लगाते हुए उन्होंने ये जमीन पर गेंद को गिरने दिया नहीं। विकेट मिला और गोल्डन डक पर आउट हो गई। इसी के साथ पहले ओवर में ही जुनैद रथर, जुनैद गॉन फड़क, इशफाक को मिल गया पहला विकेट। एक पर है एक पहले ओवर की दो गेंदों के बाद कमाल की शुरुआत मिलती हुई यहाँ आरके वुड्स काजीकुंड की टीम को। वन विलेज T20 बिग बैश कप एडिशन 9th year 2025 organized by Mohsin Hassan, Yavar Yusuf and Asif Dar. They're doing a superb job in this ground, organizing such wonderful tournaments. पहले ओवर दूसरी पारी के अबू ने ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। ताहिर स्पोर्ट्स का कपूरा से वो मैं देख रहे हैं। कमेंट्री बॉक्स में मैं डाइहार्ड फैन का शुक्रिया अदा करता हूँ आदिल डार, जिनकी हाल ही में एंगेजमेंट हो गई है और अब इसी साल इंशाल्लाह ताला उनकी शादी होने वाली है। किसरगाम में इनकी शादी तय हो चुकी है, तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन आदिल साहब। हमें हर दिन सुनते हैं, हमें हर दिन दिखते हैं, और आज अपने होम ग्राउंड पर वो आए हैं इस फाइनल मैच को देखने के लिए। झटका लगा पहले ही ओवर में, जुनैद रथर बाहर गए। शानदार कैच उबैद नज़ीर की जानिब से, और आरके वुड्स ने पहला शिकार कर लिया पहले ओवर में ही। अब 3 नंबर पर बैटिंग करने के लिए यावर रथर आए हैं, जिन्होंने बॉलिंग में 4 विकेट हासिल की थी। आज उन्होंने काफ़ी शानदार बॉलिंग की थी। आसिफ वाघी सलाम कर रहे हैं। आसिफ साहब वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। आसिफ आप आइए और अपना मोबाइल ले लीजिएगा, क्योंकि अब दूसरी इनिंग में स्क्रीन पर कमेंट्स हमें मिल रहे हैं। पहली पारी में कमेंट्स हमें मिल नहीं रहे थे, इसीलिए मैंने आपका मोबाइल यूज़ किया था, लेकिन अब आपका मोबाइल फ्री है, आप आ सकते हैं और अपने मोबाइल को ले सकते हैं। यावर रथर नंबर 3 पर आए हैं बैटिंग करने के लिए। लंच के बाद दूसरी पारी शुरू हुई इस फाइनल मुकाबले की, और इस दूसरी पारी में मैं देख रहा हूँ काफ़ी तादाद तमाशाइयों की नज़र आ रही है। खचाखच मैदान भरा हुआ है काजीकुंड का ये खेल का मैदान, क्रिकेट के प्रेमियों से, क्रिकेट के दीवानों से। खान जी इमरान, वालेकुम सलाम इमरान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यावर रथर को ना आज एक बड़ी इनिंग खेलनी होगी, एक ऐसी पारी मैच विनिंग नॉक खेलना होगा। 70-80 रन्स की तब जाकर बात बनेगी। यावर के ऊपर सारी नज़रें हैं, क्योंकि विकेट पहले ओवर में ही गिरा जुनैद रथर के रूप में। यह पंच किया, शॉर्ट पे डिलीवरी, और कमाल की टाइमिंग के साथ गेंद निकल गई बरक रफ्तारी के साथ ही पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए पहला चौका निकलता हुआ कॉन्फिडेंट फ्रॉम द बैट ऑफ यावर रथर, और यावर ने लगाया पहला चौका। रनचेज का भी पहला 4। यावर अफ्तबाक हो गए हैं। इशफाक 5वीं मरतबा गेंद करने के लिए ओवर द विकेट। लेग स्टंप के बाहर बल्ले के साथ लग कर गई है। यावर यूसुफ का मानना है फाइनल लेग बाउंड्री लाइन के बाद इस पार 4 रनों के लिए 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके। इशफाक अनवर ने जो दबाव बनाया था वो खुद ही खत्म कर रहे हैं उसको। 2 खराब गेंदें कर दी, एक शॉर्ट पिच ऑफ स्टंप से बाहर, दूसरी फुलर लेग स्टंप के बाहर, दोनों पर लगे चौके।
8 हो गया है यावर रत्तर का स्कोर तेजी के साथ 10 रन चेस में मेगा लर्व का स्कोर 171 रन के टारगेट का पीछा करने में। शाहिद नाग 1 और यावर रत्तर 200 की स्ट्राइक रेट के साथ रन स्कोर कर रहे हैं और यावर अच्छे टच में नजर आ रहे हैं और ये अच्छी बात है मेगा क्रिकेट क्लब लर्व के लिए। 1 डन 10 for 1 फाइनल मैच वन विलेज बिग बैश कप काजीगुंड का खबर 9th एडिशन या 2025 का, जिसमें 16 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन 2 स्ट्रॉन्ग टीम है जो कि इस मैच में नजर आ रही है। अनबीटन रही अभी तक दोनों ही टीमें, लेकिन यहाँ हारना पड़ेगा एक टीम को। अगर ये टाइटल जीतना है तो उसके लिए एक टीम को हराना होगा। एमसीसी के लिए 171 रन का टारगेट। अब बॉलिंग करने के लिए यंग फास्ट बॉलर खालिद जावेद आए हैं, सबसे छोटे क्रिकेटर इस टीम के। मुझे तो लग रहा है कि 18-19 साल की होंगे खालिद जावेद। अच्छी रफ्तार, अच्छी लाइन और लेंथ उनकी बॉलिंग में हम देखते हैं। लेकिन आज फाइनल मैच है, टफ कंपटीशन है, किस तरह की वो बॉलिंग करेंगे। फिलहाल शुरुआत एक अच्छी आउटस्विंगर के साथ उन्होंने किया है। शाहिद ने कट किया गेंद को, नाग के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका। मैं समझता हूं कि नाग एक ही है, वो है इशनाग। तो शाहिद को ये नाग ना हटाना चाहिए अपने नाम के पीछे जो उन्होंने ऐड कर दिया है। पहला चौका शाहिद के बैट से, वो 5 पर पहुंचे, 3 गेंदें खेलकर चौकों में डील कर रहे हैं दोनों ही बैटर्स। 14 हो गया स्कोर। 1.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद टारगेट 171 है, उसमें 14 बन गए हैं। रिक्वायर्ड 8.49, करंट 9.33। नीचे बैठो अब, अच्छा बैठो नीचे। अगली मर्तबा खालिद जावेद ओवर द विकेट फार एंड से। इस बार भी गुड लेग गेंद थी, थोड़ा सा गिरने के बाद बाहर की तरफ निकली। शाहिद ने कट करने की कोशिश की थी इस गेंद को अपनी जगह, लेकिन वो कामयाब हुआ नहीं। गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। काफ़ी बच्चे हैं कमेंट्री बॉक्स में, छोटे छोटे। छुट्टी का दिन है, संडे है, और ऐसे में वो घरों से निकलकर इस खेल के मैदान पर मैच का मजा ले रहे। और ये शानदार नज़ारा शाहिद के लिए, गेंद को निकाल दिया उन्होंने फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। मोहम्मद शफी की तरफ आ रही थी गेंद, लेकिन उनके सामने से ना गेंद उठी और वो बाल बच गए चोटिल होने से। तो मैं बात कर रहा था छोटे बच्चों की, डिसिप्लिन तरीके के साथ वो देख रहे हैं। और सालिक शौकत साहब पहुंचे हैं। शौकत साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने मुलाकात दी। आपने कहा था कि 3 बजे, तो अभी 3:07 पंक्चुअल लग रहे हैं, अच्छी बात है। स्टेबलस सालिक शौकत जो कि रेलवे स्टेशन काकपोरा में काम करते, कणीजाल से इनका ताल्लुक है। एक कणीजाल में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। आके बशीर कॉन्ट्रैक्टर, वो अपने ख़ास है। उसके अलावा उमर शफ़ी या फिर एजाज़ रशीद, शाहिद रशीद, उसके ब्रदर। तो 2 ओवर के बाद 18 हो गए स्कोर में। बच्चों की बात कर रहा था, बच्चे ना बड़ा एंजॉय कर रहे हैं इस मैच का, क्योंकि चिले कलान चल रहा है। लग नहीं रहा है कि चिले कलान है वादी में। अभी वादी के लोगों को इंतज़ार है बर्फ़ का, बारिश का। ये लास्ट ईयर का जहाँ तक मुझे याद है 27 दिसंबर को बर्फ़ हुई थी, लेकिन इस साल अभी ये जनवरी, आज शायद 11 जनवरी है, आज 10th ऑफ जनवरी है, 11 जनवरी 11 जनवरी, लेकिन अभी भी इंतज़ार में ही है। आप मौसम का जहाँ तक सवाल है, पिछले 2-3 दिनों से ना अच्छी धूप रहती है। ठंड तो है, लेकिन दिन में अच्छी खासी धूप हमें देखने को मिलती है। नीला आसमान है बिल्कुल, बादलों का कोई नामो निशान है ही नहीं, बारिश की भी कोई संभावना है नहीं। और तीसरे ओवर में इशफाक वापस आए बॉलिंग करने के लिए।
इशफाक ने अभी तक 1 ओवर डाला है, उसमें 10 रन देकर 1 विकेट हासिल की है। सैयद सोहेब, वालेकुम सलाम सोहेब। सोहेब हमें लरू से देख रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया सोहेब, थैंक्स अ लॉट। बडिंग क्रिकेटर है शाइनिंग स्टार लरू के। ये डाइव करते हुए कैच करने की कोशिश की इरफान, लेफ्टी के एफर्ट को नंबर आप 10 में 11 दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा दूर उनसे गेंद रही। डाइव करते हुए बाएं जानिब, जो कि इनका स्ट्रॉन्ग जोन है, क्योंकि बाएं हाथ की ही बैटर है, बाएं हाथ के बॉलर नहीं है बल्कि दाएं हाथ के बॉलर है। थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद गई चौके के लिए, हाफ चांस कह सकते हैं इसे आप। और जब ये गेंद हवा में ट्रैवल कर रही थी ना, इरफान के पास दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी यावर की। यावर बच गए बाल बाल, और यावर को ना अब समझना होगा, ये चीज़ उनको समझने की ज़रूरत है। क्या उनको अब बैटिंग ना संभल कर करनी होगी, देख परख कर उनको स्ट्रोक लगाने होंगे। एम आमिर 1 मैन आर्मी, यावर रथर है, इसमें कोई शक ही नहीं है, लेकिन यावर को ना साथी अच्छा चाहिए। देखिए यावर में टैलेंट है, अकेले वो मुकाबला जितवा सकते हैं आपको, लेकिन साथी अगर अच्छा मिलेगा तो मैं समझता हूँ फिर उनके लिए आसान होगा इस मैच को जितवाना। टीम MCC लरू के लिए मलिक सज्जाद हसन वानी पुलवामा से देख रहे हैं, वालेकुम सलाम सज्जाद साहब। शफल की अगली गेंद पर जो कि विकेट पर आ रही थी, फाइन खेला इसे खालिद जावेद के लिए लंबा चेस है। तो मैं समझता हूं कि अगर अच्छी दौड़ लगाते ना विकेटों के ऊपर, तीसरा भी रन बन जाता। डायमेंशंस इस ग्राउंड के काफ़ी बड़े हैं। इख्तिसाम शाह, मलिक सज्जाद, वॉचिंग स्ट्रेट फ्रॉम जियो क्रिकेट एकेडमी, सैयद सोहेब। ये गेम सारा यावर पे ही डिफेंड है, हार्ट कितने वर ने ज्वाइन किया है, ये दिल चोरी करने वाले हमारे दोस्त। और ट्रैफिक अकबर, वन ऑफ द फाइनेस्ट कोप फ्रॉम राजपुरा पुलवामा। आई एम फाइन। आपको देखा मैंने, कैप और गॉगल जब आप लगाते हैं अकबर, आप बड़ा, आपका लुक ना काफ़ी अच्छा लगता है। हमेशा आप वो काले कलर की कैप और काले कलर की गॉगल और उसके अलावा कैप येलो ब्लू कलर की जो कि आपको मिलती है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट में काम करते हैं, मुरन चौक में आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा शुरुआत करते हैं यंग टीम के साथ, खेलते हैं सुल्तान वॉरियर्स। क्या आज भी आप खेल रहे हैं? आप अभी अपने विंटर्स में थोड़ा सा ब्रेक लिया है? अकबर आप मुझे बताइएंगे ज़रूर। मोहम्मद आमिर, तौसीफ हमीद, साजिद फारूक और जीशान भट्ट लिख रहे कि ये मैच किस किस को है। दो अच्छी टीम है मैदान के अंदर, मेगा क्रिकेट क्लब लरू वर्सेस हो ये लाजवाब शॉट, टाइमिंग शानदार, और क्या ही कहना इस स्ट्रोक का विद द फुल फ्लो ऑफ द बैट। गेंद गई है मिड ऑफ के फील्डर के बाएं जानिब सीधे डीप मिड ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर। तेजी के साथ ट्रैवल करती हुई 4 रनों के लिए आगाज चौके के साथ वो भी एक डैशिंग स्ट्रोक था ये यावर के बैट से। यावर 19 पर पहुंच गए हैं। खालिद अगली गेंद करने के लिए इस बार लेट कट किया, और इरफान के पास जब तक गेंद पहुंच जाती, थर्डमैन डीप वाइडिश में उन्होंने थर्डमैन से दौड़ करते हुए गेंद को फील किया। मलिक नज़ीर, लव यू ब्रो, लव यू टू। ये सालिक शौकत साहब ने वादा किया था कि वो आएंगे, और उनके 2 बच्चियां हैं माशाल्लाह। इन कश्मीरी अथवाना कोरिमोल बेटिया रहमत है, खुश है इसमें भी वो। सालिक शौकत साहब, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपकी फैमिली को। संडे का छुट्टी का दिन है और अपने बच्चों के साथ वो मैच को देखने के लिए आए हैं कासिकुंड के खेल के मैदान पर। और ये मैं सारा का सारा क्रेडिट देना चाहूँगा आसिफ डार, मोहसिन हसन और उसके अलावा यावर यूसुफ साहब को, जिन्होंने एक अच्छा क्रिकेट ग्राउंड यहाँ पे मेंटेन किया है। उसके अलावा एक अच्छी क्रिकेट, नॉन स्टॉप क्रिकेट यहाँ पे देखने को मिलती है। आपको याद होगा साल 2025 सितंबर के महीने में फ्लड आया था इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, अंडर फ्लड था ये ग्राउंड, तो बड़ा ब्रेक लगा। उसके बाद विकेट को नया बनाया गया, एक नई विकेट तैयार की गई, और हाल ही में इस मैनेजमेंट ने रूलर भी अपने पैसों से ख़रीदा है। 20-25 हज़ार का वो खर्चा इन्होंने उठा लिया। हर दिन ये विकेट के ऊपर रूलिंग करते हैं। एक अच्छी विकेट आज कल आपको देखने को मिलती है इस खेल के मैदान पर। महरान शबीर, और ये प्यार है सालिक शौकत साहब का, जिन्होंने बताया कि वो आ रहे हैं
हमें हर दिन सुनते थे वो। आज भी उन्होंने कमेंट किया था कि वो रेलवे स्टेशन से देख रहे, तो मुझे याद आ गया कि हमेशा क्यों हमें बताते हैं। तो मैंने कहा कि आप क्या रेलवे स्टेशन में ही काम करते हैं? तो उन्होंने कहा जी। तो वंदे भारत के बारे में यही बताएंगे शौकत साहब ही हमें कि ये 2-3 दिन पहले मैंने न्यूज़ में देखा कि वंदे भारत सीधा डायरेक्ट दिल्ली जाएगा। 4 स्टॉप होंगे उसके शायद, कटरा, बानिहाल, रियासी और श्रीनगर में। तो अच्छी बात है, दिन ब दिन डेवलप हो रहा है। और आज भी मैंने देखा पहली पारी में वंदे भारत को यहाँ से गुजर रही थी वो ट्रेन, क्योंकि वो वंदे भारत ना मुख्तलिफ है उन ट्रेन से। तो आज भी उसको अभी 1 घंटे पहले मैंने देखा, बारामुल्ला से बानिहाल की तरफ जा रही थी वंदे भारत। मीर आदिल ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू आदिल। वालेकुम सलाम। तेलंगाम से जुड़ने के लिए गन फास्ट बॉलर और ब्लड लाइन तेलंगाम के कैप्टन मेहरान शबीर अजमीरी मीट शॉप से मैं देख रहे हैं। चौथे ओवर के बाद 32 एमसीसी लरू का स्कोर और उनके 4 विकेट अभी तक आउट, 1 विकेट आउट हुआ है, माफ़ कीजिएगा, 4 ओवर के बाद 96 बॉल्स अभी बची और अभी भी 139 रन आपको चाहिए इस फाइनल मैच को जीतने के लिए। अगर मैं एमसीसी लरू की बात करूं, अभी गेम ना पूरी तरह से खुला हुआ है, कोई भी टीम यहां से इस मैच को जीत सकती है। और बुरहान साहब भी आजकल शो में नजर आ रहे हैं, वो भी अपने भाई को बड़ा सपोर्ट करते हैं, आसिफ डार साहब को। तो यहाँ के लोकल्स का बड़ा सपोर्ट है इस मैनेजमेंट को, और जब लोकल्स का सपोर्ट, जब यूथ आपको सपोर्ट करते हैं तो फिर अच्छे टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, रिजल्ट अच्छा होता है। लेकिन मैं दाद देना चाहूँगा, इस ग्राउंड को बनाने में बड़ा जो हाथ है ना वो उमर इंजीनियर खान साहब का है, और वो बैक करते हैं। जब भी कोई डिसीजन लेना होता है ना तो उन इंजीनियर उमर खान को ही यहाँ पे पहले उनसे बात होती है। वो भी इस खेल के मैदान पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पे उबैद नज़ीर तब्दीली के तौर पर आए हैं बॉलिंग करने के लिए। ये शाहिद को मैंने देखा अभी तक वो ना स्ट्रगल कर रहे हैं, चौका लगा इस गेंद ओवर में पहली गेंद पर, लेकिन ये आउटराइज था। तो शाहिद को चाहिए कि वो कोशिश करे स्ट्राइक को रोटेट करने की चौके के बाद। जेबी सिकई बर्ड लिख रहे कि गुड आफ्टरनून, सेम टू यू डियर ब्रदर, थैंक्स अ लॉट। उबैद शॉर्ट रन के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, डायरेक्ट हिट पड़ा सीधे स्टंप्स पर, फार एंड पर, लेकिन यावर यूसुफ ना टच से मस हुए नहीं। और उन्होंने कहा आदिल हसन का थ्रू बैठा जरूर स्टंप्स पे, लेकिन उससे पहले बल्ला अंदर आ गया था। गडार हुजैफ शाहिद के लिए बता रहे कि मारो, ये जब पाले में मिलेगी ना तो वो फिर मारेंगे। बड़े शॉट कि यावर ना दिमाग से खेल रहे हैं। यावर को पता है कि उनकी विकेट ना कितनी इंपॉर्टेंट है इस मैच में। 20 रन पर वो नॉट आउट है, 14 गेंदें खेलकर। 14 गेंदों से 15 रन बनाए हैं अभी तक शाहिद नाग ने। आखिरी गेंद होगी इस ओवर की, इसे लेट खेला, गली पर गेंद पहुंची और दोनों ही बल्लेबाज ना इस रन को लेने के लिए तैयार थे, इसीलिए रन पूरा हो गया। दबाव इन्होंने छोड़ा बॉलर के साथ साथ फील्डर के ऊपर भी। तो 5 ओवर पूरे हो गए हैं रन चेस में। एमसीसी लरू का स्कोर है 38, 1 विकेट के नुकसान पर। 90 बॉल्स में अब 133 रन की जरूरत है। रिक्वायर्ड रन रेट 8.87, करंट 7.60। मेरी बाजानिब जब मैं देख रहा हूं, अगर मैं लेग साइड की बात करूं, जहां मेरी नजर जा रही है वहां तमाशा ही दिख रहा है। एक सैलाब आया है लोगों का इस मैच को देखने के लिए। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि आज संडे का छुट्टी का दिन है और अपने पेरेंट्स के साथ छोटे बच्चे आए हैं। मैं बुजुर्गों को भी देख रहा हूं, जो कि चिले कलान में हम अक्सर देखते हैं कि डॉक्टर भी ये कहता है कि बुजुर्गों को घर में रहना चाहिए, लेकिन ये चिले कलान में बर्फ़ तो हुई नहीं, वो बारिश तो हुई नहीं, इसीलिए बुजुर्ग भी ना चिले कलान में खेल
इस मैच का लुत्फ लेने के लिए पहुंचे हैं कासीगुंड के खेल के मैदान पर। फ्राइम फोनिक्स, सलमान एएस और चौपान जॉन लिख रही कि मिस यू फ्रॉम ग्रीन पार्क ललहरा। ये ललहरा भी हम आप आ रहे हैं आपके इलाके में, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। वहाँ पे कुंगपुश T20 का भ्रमा दमा है, उसमें कुछ ही मैच सब बचे हुए हैं। क्वार्टर फाइनल शुरू हो गया है, उसके बाद सेमीफाइनल 2 होंगे, फिर फाइनल आपकी तरफ आएगा। पुल किया गेंद को, स्क्रैप द विकेट, खड़े खड़े ही 12 इस गेंद को ऑडे बैट के साथ, और गेंद पहुंची है सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। दन बनाकर 4 रनों के लिए यावर के बल्ले से निकलता हुआ एक और चौका। यावर को चाहिए कि वो स्ट्राइक को ना अपने पास ही रखे। पावर प्ले का आखिरी ओवर चौथे गेंदबाज से डलवाया जा रहा है। अब्दुल रशीद जो कि पहली बार आए हैं बॉलिंग करने के लिए इस मैच में, उनके स्पेल का पहला ओवर है। ओवर द विकेट अब्दुल रशीद तीसरी बार यावर के लिए। यावर ने गेंद को इंतजार करते हुए स्टेयर किया। अच्छी फील्डिंग इस बार इरफान लेफ्टी ने की। इरफान के आज रन्स 35। इस मैच में उन्होंने काफ़ी अच्छी बैटिंग की, संभल कर उन्होंने खेला आज, और 35 रन एजाज यूसुफ ने भी जोड़े थे। फिर से शॉर्ट पिच डिलीवरी इस पर वृत थी, लेकिन वो स्ट्रोक अच्छे से बैठा नहीं बल्ले पर। गेंद पहुंची आदिल के पास धीमी रफ्तार से, इसीलिए ना वो आगे आना पड़ा आदिल हसन को, गेंद तक पहुंचना पड़ा। उससे पहले दोनों ही बल्लेबाज पहुंच गए थे अपने अपने क्रीज पर। शाहिद को अब मिल गई है स्ट्राइक। शाहिद 15 रन बनाकर नॉट आउट है 14 गेंदें खेलकर। अब्दुल रशीद 5वीं बार इस ओवर में। ये शॉर्ट पिच गेंद पुल करने गए थे शाहिद, लेकिन वो बीट हो गए। अपना कोई नहीं होता है, अपना सिर्फ वक्त होता है। या आदिल साहब ना गहरी चोट लगी है इनको, इसीलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। मीर साहब आपका कमेंट हम पढ़ेंगे इस गेंद के बाद। अब्दुल रशीद का ओवर 5 रन बने इस ओवर में। पावर प्ले के बाद 43 ओवर के बाद 1 विकेट के नुकसान पर। जब वक्त अच्छा हो तो गेयर भी अपना हो जाता है, और जब वक्त बुरा होता है तो अपने भी गेयर के सफ में शामिल हो जाता है। ये मीर साहब आप इन बातों को छोड़िए, आगे बढ़िए, आप मुआन करिए। आप एक ही बात पे अटके हुए हैं। शाहीन्स को छोड़िए, आप ब्लड लाइन पर ध्यान दें। आप शाहीन्स के साथ आपने तो उनको अलविदा कहा है, अच्छी बात है। अलग से एक टीम बनाई आपने है। ब्लड लाइन तेलंगाना में अभी तक 15 मैच हुए हैं, 2 ही बार आपने जीता है। शायरी छोड़िए, परफॉर्मेंस पर आप ध्यान दें, अच्छा करें आप, ताकि मुझे भी मौका मिले अपने दोस्त यार आदिल मीर साहब की जीत के बारे में कहना लोगों को। इसीलिए 13 हार आपको मिली है 15 मैच में, 13 बार, यानी कि 13 मैच आपने हारे हैं, 2 आपने जीते हैं। तो प्लीज़ आप उसके बारे में ध्यान दें। आपको कमबैक करने की ज़रूरत है। पलवामी कोट, वालेकुम सलाम। एक और में सेट, और इसीलिए ना खाली इलाके में जाकर ये गेंद गिरा। जाहिद तारिक वानी साहब लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, वेडनेसडे रेडी हो आप दोस्तों फाइनल के लिए? आई एम रेडी एवरी टाइम डियर ब्रदर। आप रेडी है क्या? ब्लू स्टार मीच के साथ आपका बड़ा टाकरा होने जा रहा है। क्रिकेट की बड़ी जंग, क्रिकेट की बड़ी लड़ाई, फाइनल मुकाबला, और मुझे लग रहा है कि आसान होगा नहीं आपके लिए जाहिद साहब। एक स्ट्रॉन्ग मनवलीज टीम है आपकी ज़रूर तहसील पामपुर में, लेकिन जिस टीम के साथ आप खेलने जा रहे हैं ना फाइनल, वो भी एक तगड़ी टीम है, जिसमें आशिक फेरोज एक होनहार, एक एक्सपीरियंस्ड, एक सीनियर ऑलराउंडर खेल रहे हैं। सीनियर्स होंगे उस टीम में ज़्यादा। ब्लू स्टार मीच नहीं चाहेगी एफसीसी के हाथों हार। और ये कट क्या गेंद को शाहिद ने अपनी जगह ऑफ साइड में स्क्रब द विकेट गेंद की एक टिप्पे के साथ ही बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। स्कोर 50 हो गया है। इसी के साथ 1 विकेट के नुकसान पर 5 गेंदें हो गई है 7वें ओवर की। पावर प्ले फिनिश हुआ है। फील्डिंग रेस्ट्रिक्शन जहां से इख्तिताम को पहुंच गई। इस ओवर में 5 फील्डर बाहर रखे। इसी ओवर में आरके बुल्स काजीगुंड की टीम ने। तो 7 ओवर के बाद एमसीसी का स्कोर 50 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
जाहिद साहब लिख रहे हैं कि इंशाल्लाह हम रेडी है, दोगाम में भी फाइनल होगा, वन विलेज का भी रेडी, तो अच्छी बात है। उसके लिए भी मेरी तरफ से गुड लक। वेडनेसडे के दिन जो मैच आप खेलने जा रहे हैं उसके लिए बेस्ट विशेस मेरी तरफ से आपको। आसिफ वागे लिख रहे कि भाई खाना खाया? जी हाँ, यहाँ लाने की ज़रूरत नहीं आसिफ साहब, हमने खा लिया। जो मिला अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। जो मेरी किस्मत में लिखा हुआ था वो हमने ले लिया, बल्कि मेरे साथ मेरे 2-3 दोस्त थे यहाँ पे, उनको भी खिलाया मैंने। ये खाना जब आप बांटते हैं ना, ये घटता नहीं है, ये बात मेरी आप याद रखिएगा। ये आसिफ साहब के लिए नहीं बल्कि हर एक के लिए ही। जितना आप खाना बांटोगे ना दूसरों के साथ, उतना अल्लाह आपको ज़्यादा देगा। 51 हो गया है स्कोर 8वें ओवर में। अब अब्दुर्रशीद बॉलिंग करने के लिए आए हैं, जिनका एक ओवर अभी तक हमने देखा उसमें 5 रन दिए थे इन्होंने, एक चौका और एक सिंगल आया था। शाहिद की बैटिंग, शाहिद ना हर बार अपने स्टंप्स को एक्सपोज कर रहे हैं, जो मुझे लगा अभी तक वो जगह ढूंढ रहे हैं हर बॉल पर। 2 गेंदों से 2 सिंगल। यावर सामना करेंगे अगली गेंद का, ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप से बाहर कट किया, मंजूर के पास गेंद पहुंची और इस बार सिक लिया ही नहीं शाहिद ने। जानते थे कि मंजूर का थ्रू ना सीधा स्टंप्स के ऊपर ही पड़ता है और इनकी आर्म बहुत तेज है, फास्ट आता है इनका थ्रू। यावर के लिए अगली गेंद, यावर ने इसे हवा में खेला लेकिन कवर पोजीशन पर उबैद नज़ीर ने एक बाउंस के साथ गेंद को फील्ड किया। डार फरहान बट याह्या, वालेकुम सलाम याह्या, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। 8वां ओवर चल रहा है। स्लोवर गेंद पंच करने की कोशिश, एजाज यूसुफ से हुई गलती गली पर। टीम की कैप्टन एजाज यूसुफ जो कि आरके वुड्स को बड़े टाइम से चला रहे हैं, इस टीम के सरबराह है और साल 2026 में ये दोनों टीमों के लिए ना पहला फाइनल है। एमसीसी ने, मुझे याद है कि गुड्डूरा में ये पैड पर लगी अपील हुई, जोरदार रिवर्स हिट मारने की कोशिश की लेकिन शाहिद हो गए। एलबीडब्ल्यू की सूरत में आउट, विकेट नंबर 2 गंवा दिया इसी के साथ शाहिद के रूप में। खीस बनाई शाहिद ने 30 पर। यावर जुनैद आज इस मैच में चले ही नहीं, स्कोर के बगैर वो आउट हो गए। 8 ओवर के बाद 53 यहाँ एमसीसी लर्व की टीम का स्कोर और अब्दुर्रशीद को मिल गया पहला विकेट इस मैच में। 2 ओवर 8 रन 1 विकेट। तो लर्व के लिए साल 2025 में दिसंबर का ही महीना था शायद या फिर नवंबर का, जब इन्होंने फाइनल खेला था गुड्डूरा प्रीमियर लीग का, उसमें इनको हार का सामना करना पड़ा था। तो 8 ओवर के बाद 53, एमसीसी का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। दिस इज ग्रीन फिनाले ऑफ वन विलेज बिग बैश T20 कप काजीगुंड काकापोरा एडिशन 9th या 2025। मैं ऑर्गेनाइजर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, आसिफ डार, मोहसिन हसन और यावर यूसुफ, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया। पिछले 1-2 साल से बड़ा अच्छा काम कर रही है यहाँ की मैनेजमेंट और ये मुबारकबाद में पेश करता हूँ मैनेजमेंट के साथ साथ यहाँ के लोगों को भी, काजीगुंड के जो लोग हैं। जब आप अच्छा काम करते हैं तो लोग आपकी तारीफ़ें करते हैं, अच्छा ही कहते हैं आपके लिए लोग। तो अभी तक अच्छा किया है और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी अच्छा काम करेंगे। कमाल की फील्डिंग, झपाटा मारते हुए अपनी बाजानिब कवर पोजीशन पर वहां सर्कल में गेंद को फील्ड किया। उबैद नज़ीर ने, उबैद एक तगड़े ऑलराउंडर है, तीनों डिपार्टमेंट्स में वो कोशिश करते हैं 100% देने की। एमके को अब लेकर के आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। वेल ये एक और बदलाव किया है बॉलिंग में। एजाज यूसुफ द कैप्टन ऑफ आरके वुड्स काजीगुंड, मंजूर एक और विकेट टेकर बॉलर। ये थोड़ा सा लाइन से हट के फाइन खेला इसे और निकाल दिया फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। मोहम्मद शफी कुछ नहीं बिगाड़ सके, दौड़ लगाई जरूर मोहम्मद शफी ने थर्ड मैन से, अपनी बाजानिब दौड़ कर रहे थे लेकिन उससे पहले गेंद छू गई थी बाउंड्री लाइन को।
अब सोहेल सुभान अंदर आए हैं बैटिंग करने के लिए। सोहेल भी बिजी क्रिकेटर है, हमेशा कोशिश करते हैं स्कोर करने की, रन बनाने की। विकेट कीपिंग करता है इस टीम में, विकेट कीपर बैटर है। 58 पर 2, 8.3 के बाद लेट कट खेला। थर्ड मन पर गेंद पहुंची मोहम्मद शफी के पास और 1 रन बनाने का चांस। अब कोशिश करेगी यहां आरके वुड्स एक और विकेट निकालने की, कि ये दोनों ना कॉन्फिडेंट बैटर्स है। अगर मैं सोहेल और यावर की बात करूं, फिलहाल यावर सामना करेंगे। बैट और पैड को एक साथ मिलाते हुए गेंद के पीछे आकर, लाइन में आकर इस गेंद को मंजूर की तरफ ही खेला, अपने फॉलो थ्रो में झुकते हुए गेंद को फील किया। अब अगली गेंद डालने के लिए तैयार, इस बार खुद को दिया रूम कट किया इस गेंद को इन फ्रंट ऑफ पॉइंट फील्डर आदिल हसन ने गेंद को फील किया। 1 रन बनाने का मौका। 59 पर पहुंचा है स्कोर। रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स आबिद अहमद, सैयद अख्तर, यासीन, सरफराज, बिलाल वानी, इशफाक भट्ट। ये बैटिंग अभी जो बची हुई है, जो डगआउट में खिलाड़ी है जो बच्चे पे है। 9 ओवर में 60, इसका मतलब अभी 11 ओवर जो है वो 66 गेंदें होगी, उनमें 100 से ज़्यादा रन्स चाहिए आपको। 111 और ज़रूरत है। रिकॉर्ड रन रेट अब 10 के ऊपर चला गया है, करंट थोड़ा सा नीचे आ गया है, बिलो 7। अब रशीद बॉलिंग करने के लिए वापस। पहली गेंद लेट कट किया है इसे और गली पर एजाज यूसुफ ने गेंद को फील्ड किया। 1 रन बनाने का चांस मिल गया यावर रथर को। यावर अब फॉरन पर चले गए हैं, सामना करेंगे सोहेल सुभान। ये सोहेल ने ना शफल किया था और किस्मत वाले रहे कि गेंद सोहेल के बैट को लगी, उसके बाद पैड को 3 सिटमों के सामने थे, लेकिन इनर था, उसी ने बचा लिया सोहेल सुभान को। 61 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। तीसरी गेंद इस ओवर की, ओवर पिच बनाते हुए ड्राइव किया इसे और लॉन्ग ऑफ पर डीप में समीर भट्ट ने गेंद को फील्ड किया। 1 बाउंस के साथ, जब तक उनका थ्रू आ जाता उससे पहले 1 रन बनाने का मौका। धीरे धीरे अब स्कोर 62 हो गया है। यावर सामना करने के लिए तैयार अगली गेंद का। यावर ने बॉटम हैंड का किया इस्तेमाल, उठाकर खेला है इस गेंद को, सीधे बैट के साथ चिप किया, सहलाया और टहलाया गेंद की है। 1 टिप्पे के साथ ही लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, आबिद अहमद के बिल्कुल पास, जो कि बाउंड्री लाइन के पीछे बैट को देख रहे हैं। ये कड़क चौका निकलता हुआ बल्ले से यावर रथर के और अगली गेंद को प्लेस किया मिड विकेट डीप में। अच्छी क्रिकेट यही है कि अगर आप चौका लगाते हैं ना, उसके बाद स्ट्राइक रोटेट करते हैं, फिर आप दबाव से आज़ाद हो जाते हैं। बॉलर के ऊपर आप अच्छा खासा दबाव क्रिएट करते हैं। अब सोहेल किस तरह की बैटिंग करते हैं ये देखना होगा। आजिम मंटू किसरगाम से देख रहे हैं। वालेकुम सलाम। किसरगाम प्रीमियर लीग चल रहा है, उसके लिए गुड लक मैं कहना चाहूँगा मुदस्सिर डार और उसके अलावा उनके साथी जो है उनको। कॉस्को बॉल चल रहा है वहाँ पे। मीर आदिल साहब, ये शायरी आप नहीं छोड़ोगे, इसको मैंने कहा था शायरी छोड़े आप, अपनी टीम पर ध्यान दें, अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान दें। कितनी बार आपको हार खानी पड़ी उस पर ध्यान दें, लेकिन ये मानेंगे नहीं, जिद पर है। इन्होंने कहा कि शायरी भी करेंगे सर और अपनी टीम को स्ट्रांग बनाने की भी कोशिश करेंगे। बेवकूफ़ बना रहे, एक कमेंट मुझे अब पढ़ना नहीं आएगा, लेकिन ये स्ट्रोक काफ़ी लाजवाब गेंद की पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर, कमाल का प्लीज किया गया स्ट्रोक यावर रथर के बैट से। बेवकूफ बना रहे हो
तो ताल्लुकात भी ठीक रहेंगे। जिस दिन गलत को गलत कहोगे ताल्लुकात भी ख़त्म और राब्ता भी ख़त्म। आई लाइक इट। आदिल मीर शायर फ्राम तेलंगाना, नॉट गन फास्ट बॉलर। मलिक आकाश, आकाश उर्वन पोशवन से देख रहे हैं आप, अच्छी बात है। विंड बॉल कहाँ पहुँचा उसके बारे में मुझे बताइए। और हाउ इज़ माय डियर फ्रेंड मलिका साकिब काचरू। मीर इम्तियाज़ लिख रही कि ये कौन सी बॉल है? ये लेदर बॉल ही है, लेकिन पिंक बॉल का इस्तेमाल हो रहा है इस टूर्नामेंट में, और इस फाइनल मैच में भी पिंक बॉल का इस्तेमाल किया गया है आज मैनेजमेंट की तरफ से। ये जिन्होंने अभी ट्यून ऑन किया ना हमारे पेज, फेसबुक पेज कुंग स्पोर्ट्स ग्लोबल पर, जिन्होंने अभी अपने जेब से मोबाइल फ़ोन निकाले हैं और उन्होंने ज्वाइन किया, उनको मैं बताता चलूँ कि ये फाइनल मैच है। आज सुबह मैच की सूरत हाल, मैच समरी टॉस जीता आरके वुड्स के कैप्टन एजाज यूसुफ ने और उन्होंने सीधे बैटिंग करने का फैसला किया। 20 ओवर खेलकर आरके वुड्स की टीम ने 170 बना लिया, 171 का टारगेट। टॉप स्कोर रहे थे 35 रन एजाज के, इरफान लेफ्टी के 35, 31 शायद मंजूर रथर के, और 16-10 गेंदों से इशफाक अनवर के। अब दूसरी पारी में 11 ओवर हो गए मुकम्मल, 72 रन बने हैं। अभी तक 2 विकेट आउट हुए हैं यहाँ एमसीसी लिरव के, जिनको अभी भी 54 गेंदों से ना 99 रन्स चाहिए। मीर इम्तियाज़ वाइड बॉल क्यों नहीं है? ये वाइड बॉल इसीलिए नहीं है कि विंटर्स में वाइड बॉल का इस्तेमाल बहुत कम होता है। आपने देखा आज से 10-15 दिन पहले फॉग होता था दिन में भी, और वाइड बॉल दिख नहीं रही थी, और इसीलिए ये टूर्नामेंट ना इन्होंने पिंक बॉल से ही स्टार्ट किया था। अब इन्होंने कहा कि बीच में अभी 2-3 दिनों से तो धूप है, अच्छी आपको गेंद दिखती है, वाइड बॉल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर हम फाइनल अब वाइड बॉल के साथ खेलेंगे तो ये थोड़ा सा अनप्रोफेशनल होगा, क्योंकि पहला मैच भी पिंक बॉल से ही खेला गया था, इसीलिए उसी को फॉलो किया यहाँ की मैनेजमेंट ने। शाह मकबूल साहब वालेकुम सलाम, वन ऑफ द सीनियर क्रिकेटर फ्रॉम दोगाम, जो कि हमें देख रहे हैं। सुहेल ने बनाए 6 रन 9 गेंदे खेलकर। यावर 44 पर भी अभी बैटिंग कर रहे हैं, 36 गेंदे खेलकर। 12वां ओवर चल रहा है, 73 हो गया स्कोर एमसीसी की टीम का। इस बार रही नीची गेंद, जोरदार अपील लेग में फॉर विकेट के, लेकिन यावर यूसुफ ने नकारा इस अपील को, कहा कि गेंद पिच हुई लेग स्टंप के बाहर, और वही उन्होंने हाथ से बता दिया। तो किस्मत ने साथ दिया बैटर सुहेल सुबहान को। सुहेल ने 10 गेंदें खेली हैं। सुहेल को चाहिए कि वो स्ट्राइक को रोटेट करे। देखिए जितनी डॉट खेलेंगे ना सुहेल, उतना दबाव आएगा सुहेल के ऊपर, उतना स्ट्राइक रेट उनका कम होगा, उतना रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ जाएगा, और साथ साथ दबाव उसका बढ़ेगा ना आपके सेट बैटर यावर रथर के ऊपर भी। तो कोशिश करनी होगी सुहेल को ना स्ट्राइक को रोटेट करे, हर बॉल पर वो सिंगल लेने की कोशिश करे, यानी कि स्कोर करने की कोशिश करे। और वहाँ बॉलर्स चाह रहे हैं यही कि वो एक्स्ट्रा दबाव बनाए, सुहेल को बड़ा शॉट लगाने के लिए मजबूर करे, सिंगल ना दे दे। जब आप सिंगल बंद करेंगे उसमें फिर बल्लेबाज थोड़ा सा रेश होता है, बड़ा शॉट लगाने की कोशिश करता है। स्लोवर गेंद लॉफ्ट किया, लेकिन मिड विकेट डीप में एक टिप्पे के साथ गेंद को फील्ड किया गया इशफाक अनवर के हाथों। इनायत सईद वालेकुम सलाम इनायत। मीर इम्तियाज़ लिख रही शुक्रिया जनाब, इसमें शुक्रिया की कोई बात ही नहीं है। आपने अच्छा सवाल पूछा, मेरा काम है जवाब देना, और ये तो अपना काम है, और मैं इस काम को, अपने काम को बड़ा एंजॉय करता हूँ जब मुझे कोई इस तरह पूछता है। आप सवाल पूछते रहे और हम जवाब देते रहे क्रिकेट के रिलेटेड, खासकर इस फाइनल के रिलेटेड। 8 ओवर का खेल बचा हुआ, 48 है गेंदे, 12.13 अब रिकॉर्ड रन रेट हो गया है। इसका मतलब 12 से ज़्यादा की औसत से आपको रन्स बनाने हैं यहाँ से हर ओवर में। मंजूर एम के आए हैं बॉलिंग करने के लिए,
मंजूर अपने कोटे का तीसरा ओवर डाल रहे हैं और पहली गेंद पर मिल गया सिंगल। ये बाइक की सूरत में रन हासिल कर लिया। यावर सामना करेंगे एमके की दूसरी गेंद का। पंच किया, गेंद को शॉर्ट पिच थी, प्लेस नहीं कर पाए और समीर ने ना इस बार अच्छी फील्डिंग की। जानते हैं समीर अच्छी फील्डिंग करने के साथ ही ना वो दबाव बनेगा अब बैटर के ऊपर, बॉलर को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा जब आप अच्छी फील्डिंग करते हैं। एक बार फिर अच्छी फील्डिंग हमें देखने को मिली है। पंडित उमर, वालेकुम सलाम उमर, थैंक्स अ लॉट। क्वेनबल नवाब्स के कैप्टन, गुड लक। आपका शायद मैच है। ये ऊंचा शॉट खेला है, गेंद हवा में लेकिन जाकर गिरी खाली इलाके में और मैं समझता हूं जहां तक मेरी नजर है ये कैच था लॉन्ग ऑन के फील्डर के लिए, क्योंकि स्केरले का फील्डर एक तो पीछे था और दूसरा उनको अपनी बाईजान दौड़ लगानी पड़ी जो कि साकिब का उल्टा हाथ था। तो बेहतर था कि वो उबैद ही दौड़ लगाए, क्योंकि उबैद अगर दौड़ते ना तो ये कैच हो सकता था। मेरी इम्तियाज़, लव यू टू इम्तियाज़। सोहेल करेंगे सामना बगली गेंद का। सोहेल ने हवा में उठाया गेंद को और गेंद जाकर गिरी सीधे हजूम के अंदर, मिड विकेट के उस पार लहराता हुआ ये बैंग बैंग छक्का सोहेल सुभान के बल्ले से निकलता हुआ पहला। 33 रन की पार्टनरशिप भी बनी है इसी 6 के साथ। 13वें ओवर में 2 विकेट गंवाकर 86 रन बने हैं अभी तक मेगा क्रिकेट क्लब लखनऊ के लिए और उनके 8 विकेट हाथ में है। विकेटें भी अच्छी खासी बची हुई आपके पास, लेकिन मैं समझता हूं कि अब आपको रन भी बनाने पड़ेंगे। ये पंडित साहब लिख रहे कि हम कॉयल में पहुंच गए फाइनल में। ये मेरे इलाके की टीम है क्वेनबल नवाब्स, जिन्होंने कॉयल की सरजमीन पर क्वालिफाई कर लिया है फाइनल मुकाबले में, एडिशन फर्स्ट कॉयल प्रीमियर लीग। तो कांग्रेचुलेशंस उमर साहब, और फाइनल हम ही कवर करने के लिए जाएंगे इंशाल्लाह ताला। आप मुतमईन रहिएगा, आपको हम यहाँ से ही बताएंगे कि कब वो फाइनल हम खेलेंगे। तो बड़ी बात है, कांग्रेचुलेशंस फाइनल में पहुंचने के लिए। तो किसको हराया आज आपने और प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा वहां वो भी बताइए, उसके बारे में भी अपडेट दे दीजिए हमें। 13 गॉन, 86 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। यावर 48, सोहेल 14। 42 में 85 रन्स की जरूरत है। मेगा क्रिकेट क्लब लखनऊ चेज कर रही 171 रन्स के टारगेट का फाइनल मैच में। अब फास्ट बॉलर आए हैं बॉलिंग करने के लिए। इशफाक अनवर अपने कोटे का तीसरा ओवर डालने के लिए। सत्थरकुंड विलेजेंड से पहली गेंद फुल टॉस, बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं और सिंगल ही मिल गया इस पहली गेंद पर। मीर इम्तियाज, इशफाक भट्ट और उसके अलावा पंडित उमर वेलकम लिख रहे हैं। रेंजीपोरा टाइटंस गॉट डिफीटेड बाय क्वेनबल नवाब्स। कांग्रेचुलेशंस, एक बड़ी फतह। और रेंजीपोरा टाइटंस एक स्ट्रॉन्ग टीम है, उसको मैं बड़े टाइम से जानता हूँ। कॉइल में जो पुराना ग्राउंड था ना, उसमें रेंजीपोरा टाइटंस ने ना एक साल में बहुत सारे फाइनल खेले और वो जीत भी लिए उन्होंने। आज से 2 साल पहले की बात है। मैन ऑफ द मैच उमर पंडित, हैट्रिक ली मैंने। तो सर कांग्रेचुलेशंस। समीर शेख साहब भी हमें बता रहे हैं ये अपडेट, यानी कि वो क्वेनबल नवाब्स की टीम के साथ खेलते हैं, विकेट कीपर बैटर। तो मज़े है, पंडित उमर साहब के हैट्रिक चटकाई है भाई ने। प्लेयर ऑफ द मैच पंडित उमर को ही मिला, तो अच्छी बात है सर। पंडित साहब की फ़ोटो तो बनती है, फिर अच्छी सी उठानी होगी आपको फ़ोटो इसकी, और इसके हाथ में वो बॉल देनी होगी जिससे उन्होंने वो हैट्रिक चटकाई। बल्कि वो बॉल ना इसको अपने कमरे में रखनी होगी, अपनी अलमारी में। फिर इनके बच्चे जब देखेंगे माशाल्लाह बड़े होकर, तो वो देखेंगे कि डेड ने एक टाइम पे हैट्रिक चटकाई और कोयल की सरजमीन पर। तो ये मोमेंट्स मैं समझता हूँ कि अपने पास आपको रखने की ज़रूरत है। मेरे पास भी घर में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे अवार्ड्स पड़े हुए हैं जिनको मैंने संभाल के रखा है।
अपने रूम में वॉल पर उनको टांग के रखा है। पंडित उमर रेंजीपोरा को हराया उन्होंने, तो अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड चेज डाउन 133 इन 8.2 ओवर्स। ओ माय गॉड, यासिर मलिक ने फिर तूफान मचाया होगा बैटिंग में। ये शाहिद भट्ट ने मुझे सैटरडे से पहले फ्राइडे था, उस दिन मैंने जुमा की नमाज अदा की अपने जो मस्जिद है मोहल्ले की, उसमें बहुत टाइम के बाद वो जुम्मा की नमाज मैंने अदा की वहाँ पे। वैसे तो हम जुम्मा के दिन फ्री नहीं होते थे, कहीं दूसरी जगह पे नमाज पढ़ते थे। फिलहाल पॉल क्या गेंद को लपेटा, ये शॉट चाबुक छक्का निकलता हुआ लेग साइड में स्केरले के ऊपर से सोहेल सुभान के बैट से। ये पिछले 1-2 ओवर से ना रनों की रफ्तार बढ़ गई है, दोनों ही बैटर्स रन खोज रहे। अब तो मैं बात कर रहा था वहाँ शाहिद ने मुझे कहा कि यासर ने सेमीफाइनल में कमाल, ये क्वार्टर फाइनल में कमाल का खेला, और एक्सटोबॉर्न सेम इट वाज लतीफ़ एंड सोहेल नबी, ये 2 बड़िंग स्टार क्रिकेटर्स, ये दोनों कमाल के हैं, दोनों खास है उस टीम के लिए। डार मुदस्सिर, वालेकुम सलाम मुदस्सिर साहब। इस पर हवा में उठी और लॉन्ग ऑफ के फील्डर मंजूर ने कोई गलती की नहीं। इशफाक को मिल गया दूसरा विकेट, पार्टनरशिप टूटी, साझेदारी टूटी, ये मौजूदा शराकतदारी फिनिश हुई तीसरे विकेट के ऊपर। सोहेल और यावर के बीच में सोहेल आउट हो गए 21 रन बनाकर, लेकिन 49 पर अभी नॉट आउट है यावर रथर। 14वें ओवर के बाद 95 स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर मीर इम्तियाज। इम्तियाज साहब आपका बहुत शुक्रिया। आज वो नहीं था, आज सोहेल और लतीफ़ ही तगड़ी जोड़ी है सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। कॉर्नवेल नवाब्स ने क्वाल प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट के फाइनल में क्वालिफाई किया है, यानी कि कॉर्नवेल नवाब्स ही अब फाइनल खेलेगी क्वाल प्रीमियर लीग का। किस टीम के साथ उसके बारे में भी अपडेट मेरे पास नहीं है। आकिब बशीर मेरा फ्रेंड, सालिक शौकत आपके पास में बैठा। जी हाँ आकिब साहब, मैंने कहा कि मेरा एक दोस्त रहता है कड़ीजाल में, जब सालिक ने कहा, मैंने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार साहब हमारे दोस्त हैं, बड़े लोग हैं वो। आकिब साहब मैंने ऐसे ही कहा तो उन्होंने हंसकर कहा ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरे खास है। मैंने उमर शफ़ी का भी कहा, एजाज़ रशीद का भी कहा, बिलाल रशीद का भी कहा, तो इन्होंने कहा। फिर मैंने जी साहब का भी बताया, गुलजार साहब या अल्ताफ़ ऋषि साहब का, तो उन्होंने कहा जी हाँ ये रेलवे स्टेशन में काम करते हैं, काकापुरा में इनकी ड्यूटी है शायद। तो अपने 2 बच्चों के साथ 2 बेटियां हैं इनकी माशाल्लाह। वो ग्राउंड के अंदर ही है। तो आकिब साहब अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप आइए, अपना दीदार दीजिए, आप हंसते रहो, यही हमारी ख्वाहिश है। सलामत रहो सर आप। पंडित उमर, कॉर्नवेल नवाब वर्सेस कोयल, तो कोयल के साथ ही फाइनल है आपका, अच्छी बात है सर। कट करने गए थे शॉर्ट पिच गेंद पर, जिसमें मूवमेंट था, मूवमेंट और थोड़ा सा उछाल, इसी से बीट हो गए। गेंद आउट रेंज लेती हुई सीधे पहुंची विकेट कीपर के पास, बड़ा शिकार किया यंग फास्ट बॉलर खालिद जावेद ने, बड़ी विकेट दिला दिए उन्होंने अपनी टीम आरके वुड्स काजीगुंड को। और यहाँ बहुत मुश्किल है अब वापसी करना एमसीसी लरू के लिए, क्योंकि यावर रथर मैच विनर प्लेयर 49 रन बनाकर इनका आउट हो गया है। गुलजार साहब अंकल है उनके, तो अच्छी बात है। जी साहब आपके अंकल है, इज़ ए वेल क्वालिफाइड, और उसके अलावा बड़ा अच्छा बोलते हैं। मैंने उसको लास्ट टाइम जब देखा था ललहरा ग्रीन पार्क में, ज़्यादा उसके साथ मेरी बात नहीं हुई थी, लेकिन जब उन्होंने बोला तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। पीनीतिया मैम उनके सामने एक फाइनल मैच में, शायद वो पुलिस का ही टूर्नामेंट था जिसमें एमसीसी के सामने आपने घुटने टेक दिए थे। आसिम मंटू, नीर इम्तियाज और नज़ीर काज़मी लित्र पलवमा से देख रहे हैं इस मैच को। शाइनिंग स्टार केसरगाम एंटर टू फाइनल एट केसरगाम ग्राउंड, तो अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस उसके लिए।
केसरगाम प्रीमियर लीग की मैनेजमेंट को मेरी तरफ से गुड लक, बेस्ट विशेस। अच्छा काम करो, अपने इलाके का नाम रोशन करो और आपको बाद में दुआएं मिलेंगी जब आप अच्छा काम करोगे, नौजवानों को इंगेज करोगे आप स्पोर्ट्स के साथ, खेलकूद के साथ, ताकि वो नौजवान गलत रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे, यानी कि गलत कामों की तरफ वो नहीं जाएंगे। तो बेहतर ये है कि आप बिज़ी रखो नौजवानों को। ये देखिए, पहली आपकी प्रायोरिटी जो है ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप पहले पढ़ाई पर ध्यान दें। जब आपके पास फ्री टाइम होगा ना, घूमने के लिए घूमिए ना, आप खेल के साथ अपने आप को बिजी रखें, उससे आपकी सेहत ठीक रहेगी, मेंटली आप फिट होंगे, फिजिकली आप फाइन रहेंगे। थैंक यू सर। सीधा थर अब उतरे हैं बैटिंग करने के लिए सालिक शौकत साहब, थैंक्स अ लॉट इस इज्जत अफजाई के लिए। ये आकिब साहब, आपके दोस्त ने ना मेरे लिए वो रोटी मसाला लाया था, मैंने कहा अभी मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि आपको पता ही हम ड्यूरिंग कमेंट्री लाइट लेते हैं फूड। आई मीन मेरे पास एप्पल रहता है बैग में, उसके अलावा गर्म पानी मैं पीता हूँ। तो खाने के लिए अभी ड्यूरिंग कमेंट्री ना मैं उतना ज़्यादा नहीं खाता हूँ, फ्लूइड ही लेता हूँ ज़्यादा। विंटर्स में हम ज़्यादा या एप्पल रखते हैं साथ में, या फिर उसके अलावा ऑरेंज या फिर और कोई फ्रूट। तो इन्होंने मेरे लिए ये खाने के लिए लाया था। थैंक्स अ लॉट अगेन सालिक शौकत, हमारी फिक्र करने के लिए थैंक यू। हाकिम साहब थैंक यू वेरी मच, आपका भी। बट याकूब कश्मीर स्पर्टन यासीन इज लास्ट होप फॉर एमसीसी, ये एमडी उस्मान को लग रहा है। आकिब बशीर लिख रहे क्या और कुछ भेजना है, आई विल सीरियसली, बस आप अपना दीदार करवाए मुझे, वही बड़ी बात है। आप खुश रहो, आपके साथ दूसरे व्यूअर्स भी। जब आप लोग प्यार का इजहार करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मुझे ना उसी वक्त वो पता चलता है कि कितनी अटैचमेंट है आप लोगों के साथ, कितना प्यार करते हैं हमें। अपना कीमती टाइम, आपका बिजी शेड्यूल है सर, उसमें आप हमें देखते हैं, शौक से हमें सुनते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और खान बिलाल सर, आज मेरा घर पे कुछ खाओगे? जी नहीं, आज नहीं, कोई नेक्स्ट टाइम, लेकिन आपको प्रेजेंटेशन में मैं इनवाइट करता हूं कि आप आएंगे ज़रूर, प्रेजेंटेशन आप अटेंड करेंगे इस फाइनल मैच की। प्लीज़ बॉजम ब्रदर्स खदरमों के ओनर साहब, जिन्होंने हमारे साथ ताउन भी किया था 1-2 महीना, इन्होंने हमारे स्पॉन्सर भी रहे थे। और अब मैं इस साल मार्च के बाद, ईद के बाद उम्मीद करूंगा कि फिर से हमारे स्पॉन्सर के तौर पर ये हमें स्पॉन्सर करेंगे। 98 हो गया है स्कोर, 31 गेंदों में ना 74 रन चाहिए। खालिद का ये ओवर काफ़ी बढ़िया रहा, इसमें इन्होंने पहला विकेट हासिल किया अपने लिए, चौथी दिला दी टीम को। और ये बड़ा विकेट था यावर रथर का। यावर रथर अगर टिकते ना आखिर तक, तो मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरी नज़र है, यावर को जितना मैं जानता हूँ कि वो नहीं छोड़ते इस मैच को। सईद ने उठा दिया गेंद को हवा में और लड्डू जैसा कैच ड्रॉप कर दिया उबैद नजीर ने लॉन्ग ऑन डीप में। उबैद कैच नहीं छोड़ते, लेकिन इस बार उन्होंने कर दी गलती। बट याकूब सलाम कर रहे हैं। याकूब वालेकुम सलाम। याकूब साहब, एमसीसी की टीम ना थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यावर के आउट होने के बाद दबाव में है। गेंदे है अभी भी 30 रन, अब आपको 72 चाहिए शायद। जी हाँ, 30 में 72, 6 विकेट हाथ में है। मिडिल ऑर्डर के ऊपर ये मैच आ गया है। सईद अख्तर और यासीन बैटिंग कर रहे हैं, यासीन भट्ट और सईद अख्तर। फरदीन कादिर तेलंगाम से वालेकुम सलाम। ये फरदीन साहब अपने दोस्त हमारे यार आदिल मीर साहब को समझाइए प्लीज़, वो हर दिन क्यों इस तरह का कमेंट करते हैं, क्यों इतना दुख है उनको, क्यों इतना वो परेशान रहते हैं, या फिर वो ऐसे ही मजाक में कहते हैं। मैंने उनको कहा कि सर आप अपनी टीम को स्ट्रांग बनाएं, वो शायरी करते हैं। ये शायरी मुझे उसकी नहीं सुननी है, उसकी बॉलिंग मुझे अच्छी चाहिए और उसकी टीम में अच्छा परफॉर्मेंस मुझे चाहिए। इरफान लेफ्टी का बढ़िया कैच, सुकर लेग डीप में
बाउंड्री लाइन के नजदीक थे, गेंद उनसे आगे थी, दौड़ करते हुए उन्होंने रनिंग कैच ले लिया और रिएक्शन क्या लाजवाब उनका था जब कैच लिया, कोई भी सेलिब्रेशन नहीं। एजाज यूसुफ हंस पड़े, खुश लग रहे हैं इस वक्त। एजाज यूसुफ द कैप्टन ऑफ दिस टीम आरके वुड्स काजीकुंड, और आरके वुड्स ने 5वां विकेट हासिल कर लिया। अब्दुल रशीद को मिल गई दूसरी विकेट, लेकिन अभी खतरा जो है ना वो यासीन का है। अगर यासीन की विकेट मिल गई ना फिर एजाज यूसुफ ना डांस करेंगे आज होम ग्राउंड पर। द कैप्टन ऑफ आरके वुड्स काजीकुंड फरदीन कादिर। ओके सर, तो अच्छी बात है। या ऐसा करूं मैं, जब कोयल प्रीमियर लीग का फाइनल मैच होगा उस दिन बुलाइएगा आदिल मीर को, मैं उसकी खबर ले लूँगा। मेरे यार मेरे दोस्त क्यों मुझे मजबूर करते हैं इस तरह बोलने के लिए। मैंने कहा उनको कि आप अपनी टीम को ना स्ट्रांग बनाइए। अभी 15 मैच खेले हैं, 2 ही बार इनकी इन्होंने मैचेस 2 मैच जीते हैं, 15 में 13 इन्होंने हारे हैं। ये मुझे इनके खास दोस्त अपडेट देते हैं। ये गुल जावेद की वसादत से इन्होंने स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा में एक फतह हासिल की थी। उसके अलावा आदिल बशीर ने वो मैच जितवाया था रतनीपुरा के खेल के मैदान पर। मीर शौकत, मीर एंड सन्स डेयरी फार्म पहू पुलवामा, थैंक्स अ लॉट। तो चौके के साथ बिलाल वानी ने खाता खोला फाइनली की तरफ, उनका पहला चौका इस मैच में। अब्दुल रशीद मीर अपने कोटे का आखिरी ओवर डाल रहे हैं। ये कोशिश करेंगे अब्दुल रशीद मीर ना एक और विकेट हासिल करने की और अपने कोटे को अच्छा फिनिश करने की। सोलहवें ओवर का खेल चल रहा है, 27 है गेंदें, रन है 67। देखिए अब आपको स्कोर करना ही पड़ेगा हर ओवर में, यानी कि 15 के आसपास की औसत से आपको रन स्कोर करने हैं। और यास का ये पहला शॉट उनकी इनिंग्स का, और यासीन के साथ ही बच गए बाल फार एंड पर। बिलाल वानी रन आउट होने से बिलाल ने जब देखा कि गेंद अब्दुल रशीद ने उठाई, वो अब थ्रू करेंगे, उन्होंने लगभग हार मान ली ही थी, यानी कि सरेंडर कर दिया था, लेकिन किस्मत वाले रहे कि गेंद स्टंप्स के साथ नहीं आई। फिरदौस भट्ट लोन सिराज के साथ देख रहे हैं इस मैच को। वालेकुम सलाम, मेरी तरफ से भी प्यार भरा और खलूस भरा सलाम आपको कबूल कीजिएगा। और पिच गेंद पैड लाइन पर, फाइन खेला इसे इरफान लेफ्टी के लिए चेज, और इरफान लेफ्टी आज पूरी तैयारी करके आए हैं। फील्डिंग बढ़िया, बैटिंग 35, एवरीथिंग इज गोइंग गुड फॉर टुडे। इरफान लेफ्टी क्रिकेट कलर्स हब सलाम कर रहे हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया सर, थैंक्स अ लॉट डियर ब्रदर। आखिरी गेंद 16वें ओवर की यास के लिए, बड़ी हिट की तलाश की थी यासीन ने, लेकिन बल्ले पर ठीक से गेंद बैठी नहीं, बल्ले के टोक को लगकर लॉन्ग ऑन डीप में पहुंच गई गेंद। 1 रन बनाने का मौका। यावर के 49, सुहेल के 21, शाहिद के 21, इशफाक ने 2, अब्दुल रशीद ने 2, खालिद ने 1 विकेट अभी तक हासिल किया है। अब गेंदे बची हुए 24 और रन्स जो चाहिए ना वो 62 आपको चाहिए। अब जल्दी करना होगा, जो भी करना होगा एमसीसी लरो के बॉलर्स बैटर्स को। मुफस्सिल इस्लाम, लोन सिराज, वालेकुम सलाम, टेंगन से शायद देख रहे हैं लोन साहब। मोहम्मद अल्ताफ ग्रेट कमेंट्री लिख रहे हैं। इसके साथ साथ आप शेयर करें इस ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट के प्रेमी हमारे साथ जुड़कर इस फाइनल मैच का मज़ा ले सकते हैं। क्राउड अब थोड़ा सा हरकत करता हुआ दिख रहा है, तमाशाई अब खड़े हो गए हैं, उनमें थोड़ी सी जान आ गई है, क्योंकि अब टोटल 4 ओवर का खेल बचा हुआ है। पहली गेंद जिसे कि लेट कट किया, गेंद पहुंची बैकवर्ड पॉइंट पर, 1 रन बनाने का मौका। 1-1 से कुछ नहीं होगा, यानी कि बूंद बूंद से गड़बड़ेगा नहीं, बड़े शॉट लगाने होंगे, और वह आसान होगा नहीं उबैद नज़ीर के सामने, क्योंकि उबैद का जो मेन वेपन है ना उनकी सिलोवर, उसको रीड करना बड़ा मुश्किल होता है। उबैद जानते हैं कि उनको गेंदें ना डॉट करनी होगी यहाँ से। एमसीसी धीरे धीरे इस मैच से जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जीत से थोड़ा सा दूर, उनसे जीत काफ़ी दूर जा रही है।
स्विंग एंड मिस. Muhammad Altaf, incredible, fab and great commentary. Thanks a lot, dear brother. यासीन भट्ट आउट हो गए. लॉन्ग ऑन डीप में समीर भट्ट के हाथों यासीन का बल्ला चला नहीं. 6 रन बनाकर वो आउट हो गए. और पहली विकेट कोटे के आखिरी ओवर में मिली है उबैद नजीर को. नेल्सन पर गिरा विकेट. 111 पर गिरा विकेट नंबर 6. और अब उम्मीद की आखिरी किरण जो थी ना वो भी बुझ गई है एमसीसी लिरव के लिए. सारा का सारा दरमदार था इनका यास के ऊपर, लेकिन यास आज चले ही नहीं. 6 रन बनाकर यास आउट हो गए. यासीन भट्ट. और कैच बड़ा अच्छा ले लिया. वॉडिश लॉन्ग ऑन पर डीप में वहां फील्डर ने, इस समीर भट्ट ने बड़ा जबरदस्त कैच ले लिया. जो खतरा था वो टल चुका है और इसीलिए एजाज यूसुफ, अब्दुल रशीद मीर और मोहम्मद शफी बातें कर रहे हैं. और बॉडी लैंग्वेज अब ठीक दिख रहा है बॉलिंग टीम आरके वुड्स काजीगुंड का. अब सरफराज आए हैं बैटिंग करने के लिए. इस टीम के कैप्टन. 170 बनाया था आरके वुड्स ने 20 ओवर खेलकर 9 विकेट गंवाकर. 171 का टारगेट उसमें बहुत पीछे रह गई है एमसीसी लिरव की टीम. दिस इज आउटसाइड शॉट कॉल. दैट रेड बॉल मैच आई हैव कैन ब्लीड. 17 ओवर्स के बाद 111 हो गया स्कोर. आसिफ के साहिबजादे होंगे. व्हाट्स योर नेम? मुफज्जिल. इज इट मुफस्सिल इस्लाम और मुफज्जिल आसिफ? मुफज्जिल आसिफ. ये आसिफ साहब और हम, यानी कि मैं कमेंटेटर उमर अशरफ, एक साथ हमने पढ़ाई की है. मेरे क्लासमेट रह चुके हैं. ये आज से बहुत टाइम पहले की बात है. व्हाट इज योर एज? 10. आसिफ साहब की शादी ना छोटी उम्र में हो गई, इसीलिए माशाल्लाह उनका बेटा भी है. 10 साल के उनके बेटे हैं और उसके अलावा एक और बेटा है माशाल्लाह इनका आसिफ साहब का, जो कि फ्रंट एम्पायर भी है. ये आज से बहुत टाइम पहले की बात है. 15-16 साल पहले या उससे ज़्यादा भी होगा. 17-18 साल पहले की बात है. ये बच्चे काफ़ी खुश लग रहे हैं आज आरके वुड्स काजीगुंड के लिए. उन इस टीम के कैप्टन आए हैं बॉलिंग करने के लिए, एजाज यूसुफ. हवा में उठी गेंद. अब्दुल रशीद मीर ने गिरा दिया कैच. और अब रनआउट का भी चांस, वो भी हाथ से निकल गया. जिस हिसाब से अब खेल रही है ना आरके वुड्स की टीम, मुझे लग रहा है कि उनको अब पूरा भरोसा है कि ये मैच ना उनकी झोली में है, उनके पक्ष में है. गेंदे हैं 14 रन 58. बड़ा मुश्किल दिख रहा है. अगर यावर या यासीन होते तो कुछ बात बन जाती, लेकिन यहाँ सरफराज और बिलाल वानी है. मुफस्सिल इस्लाम. मुफस्सिल, ये बड़ा मुश्किल है कैमरा थोड़ा सा मूव करना. 1 बाउंस लॉन्ग ऑन के बाहर गेंद पहुंची चौके के लिए. अब इन चौकों से मुझे लग रहा है कोई फायदा होगा नहीं. गेंदे रहेगी है. 12 रन चाहिए. 54. आपको हर ओवर में रन्स कितने चाहिए अभी आपको बताने की हम कोशिश करेंगे. इस 27 की औसत से आपको रन्स बनाने हैं. इसका मतलब कि आपको हर गेंद पर छक्का लगाना होगा, तब जाकर बात बनेगी. और इसीलिए इरफान को भी बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए. ये इरफान का दिन ना आज बढ़िया रहा. आज पूरे कॉन्फिडेंट दिखे वो बैटिंग में, फील्डिंग में और बॉलिंग में. 19वां ओवर उनसे डलवाया जा रहा है क्योंकि ये मैच ना अब लगभग एक तरफा चला गया है. 1 साइडेड गेम दिख रहा है जब से यावर आउट हुए हैं. 30 में चाहिए थे 71. वहां लग रहा था कि उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर यावर की विकेट गिरी और फिर विकेट गिरते रहे ताश के पत्तों की तरह.
और विकेटों के गिरने का सिलसिला जारी है। और दूसरा ये कि अब रन नहीं बन रहे हैं, ये परेशानी है एमसीसी लेरव के लिए, जिसके फैंस अब जा रहे हैं वापस घर मायूस होकर। और फैंस को पता है कि अब हार तो तय है एमसीसी लेरव के लिए। अरसलान और ये साल 2026 की एक बड़ी फतह होगी। पहले ही महीने में, साल का पहला महीना चल रहा है और बड़ी फतह आरके वुड्स के दरवाजे पर। और आरके वुड्स की टीम लगभग जीत के दरवाजे पर एक कदम इन्होंने दरवाजे के अंदर रखा है, दूसरा हवा में है। इसीलिए हवा में है क्योंकि ये गेंदें तो डालनी पड़ेगी आपको फॉर्मेलिटी के लिए। समीर के लिए कैच, लेकिन समीर ने कहा भाई अभी ठंड है, कैच पकड़ेंगे तो फायदा तब भी होगा नहीं। ये विकेट मिल सकता था इरफान को, मैन ऑफ द मैच का वो खिताब शायद मिलने के चांसेस थे अगर वो कैच ले लेते इरफान लेफ्टी का। इसीलिए इरफान ना गुस्से में लग रहे हैं। इरफान है बाएं हाथ के बैटर, लेकिन बॉलिंग दाएं हाथ से करते हैं। और अब आखिरी ओवर एजाज यूसुफ से ही डलवाया जाएगा। 19 ओवर के बाद 123 एमसीसी का स्कोर। ये एमसीसी एक्सपोज होगी आज पूरी तरह से कि इनकी तरफ से अगर यावर खेलते हैं तो मैच जीत जाती है ये टीम। अगर यावर की विकेट गई तो फिर ये टीम भी गई। पहली गेंद पर चौका मिड विकेट की तरफ। अब देखना यह होगा कि कितने रनों से हारेगी एमसीसी लेरव की टीम। फाइनल मैच आखिरी ओवर, जहां 5 गेंदों से 44 रन की जरूरत है। 127 हो गया है स्कोर टोटल। वन विलेज बिग बैश T20 कप काजीगुंड काकापुरा 9th edition year 2025 organized by आसिफ डार, मोहसिन हसन एंड उसके अलावा यावर यूसुफ, जिनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। ओपन टूर्नामेंट भी यहाँ चल रहा है। 10th एडिशन और 11th एडिशन आपकी तरफ आ रहा है। इसी वीक में उसकी इनॉग्रेशन भी होगी। इसी वीक में वो शुरू होगा, शायद कल या फिर थर्सडे के फ्राइडे के दिन। 3 गेंदें हो गई है और ये नो बॉल भी थी। जो पहली गेंद थी ना वो नो बॉल थी। 128 हो गया है स्कोर। 4 गेंदें बची हुई है और सरफराज ये रन्स ना क्रिकेरोज में अपने लिए अब बना रहे हैं। 10 हो गया है इनका स्कोर। फैंस काफी नाखुश लग रहे हैं एमसीसी लेरव के लिए। होम ग्राउंड पर ये मैच फाइनल खेल रही है आरके वुड्स काजीगुंड। और लेरव आई थी आज हराने के लिए काजीगुंड को, लेकिन कामयाब हुई नहीं लेरव की टीम। अब गेंदे हैं 2। 39 रन अभी भी और है। 5वीं गेंद डाउन द पिच आकर हवा में उठा दिया गेंद को और इस बार भी समीर ने छोड़ा कैच। अब आखिरी गेंद आनी बाकी है शायद इस क्या ये इसी के साथ, जी हां, जीत लिया आरके वुड्स काजीगुंड की टीम ने 34 रन से इस फाइनल मैच को कर लिया ये टूर्नामेंट अपने नाम। एडिशन 9th के चैंपियंस थे मनोनोली आरके वुड्स काजीगुंड। और आरके वुड्स काजीगुंड के लिए साल की शुरुआत बेहतरीन हुई है। एक बड़ा मेगा इवेंट उन्होंने अपने नाम कर लिया। 9th एडिशन इस साल की पहली फतह आरके वुड्स के लिए। और प्लेयर ऑफ द मैच ऑफ इन फाइनल इट इज इशफाक अनवर। ही बोल्ड 3 balls, took 2 wickets और बल्ले से 16 रन भी बनाए इशफाक ने। तो इशफाक को मिलेगा बड़ा खिताब प्लेयर ऑफ द मैच का। हार्ड लक एमसीसी लेरव के लिए और कांग्रेचुलेशंस टीम आरके वुड्स काजीगुंड को, जिन्होंने बड़ी फतह हासिल कर ली, इस फाइनल को जीतकर ये टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। इसी के साथ तो मिलते कल किसी और मैदान पर, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। निगमान, अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल, बाय बाय।